राम राम जी। ज्येष्ठ माह की सोमवारी पूर्णिमा तिथि के दिन क्या दान करें जिससे में सुख समृद्धि हो, धन में वृद्धि हो? ऐसा क्या दान करें? अन्न का दान करना चाहिए, दूध का दान करें, दही का दान करें, घी का दान करें, खीर का दान करें। चीनी का दान करने से धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, परिवार के मुखिया को तरक्की मिलती है, सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, लक्ष्मी माँ का वास घर में होना शुरू हो जाता है, लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से धन धान्य और वैभव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लक्ष्मी माँ की कृपा परिवार पर बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि आती है, धन में वृद्धि होती है, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होने लगती है, घर में अन्न धन की बरकत होने लगती है, रोजगार के नए नए अवसर मिलते हैं, परिवार में तरक्की के नए नए द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इस दिन कुछ उपाय भी करें, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जरूरतमंदों को इन वस्तुओं का दान करने से लक्ष्मी माँ अतिशय प्रसन्न होती है, हमारे दुख कष्ट कम होते हैं, विघ्न दूर होते हैं, लक्ष्मी माँ की कृपा परिवार पर बनी रहती है। जरूरतमंदों को हाथ से बने पंखे, सूती वस्त्र, अन्न, चावल, गुड़ और खीर का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर पर बनाकर शुद्ध खीर पूरी बनाकर सब्जी बनाकर अपने पितरों की पसंद की ब्राह्मण को बुलाकर एक दिन पहले ही बोल के आए, फिर ब्राह्मण को बुलाकर लाकर उसको खिलाकर और दक्षिणा के साथ में दान करें। उन्हें छाता दें, सूती वस्त्र दें, चप्पल दें, धोती कुर्ता दान में दें, शुभ फलों की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनती है और पितरों की कृपा भी मिलती है। पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है, पितर हमें आशीर्वाद देते हैं, वंश वृद्धि का, खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी पर उनकी पसंद की चीज़ें दान करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। लक्ष्मी माँ को खीर का भोग लगाने से और दान करने से अत्यंत शुभ माना जाता है, लक्ष्मी माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा दोनों टाइम करनी चाहिए। घी का दीपक प्रज्वलित कर लें, उसमें 2 चावल के दाने डालें, नीचे पुष्पों का आसन दें और प्रदोष काल में बैठें। प्रदोष काल की पूजा का अधिक महत्व होता है। कथा सुने, ब्राह्मण से बुलाकर करवाएं और खुद भी करें। लक्ष्मी माँ की पूजा करते रहें। शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। खीर का भोग लगाएं, कमल के फूलों की माला पहनाएं, माला नहीं है तो फूल अर्पित करें, श्री यंत्र की स्थापना करें। इस दिन उत्तर दिशा में श्री यंत्र की प्रतिमा प्रतिष्ठा करने से आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और आय में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु की आराधना करने से पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पवित्र नदियों में स्नान करें, वहीं पर दान करके आएँ। जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतना दान अवश्य करके आना चाहिए, किसी के दिखावे में आकर दान नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें, पर दान ऐसा ही करें जैसा हम खुद खाते हैं वह तो भोजन दान करें, जैसा हम खुद पहनते हैं वैसा वस्त्र दान करें, जैसे हम जूता चप्पल पहनते हैं वैसे उनका दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की आराधना करें। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माँ की पूजा करने, दोनों के साथ में पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के मौके पर धन प्राप्ति और सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय और अचूक उपाय देखने के लिए देखे जाते हैं, जो हम यह उपाय करते हैं लक्ष्मी माँ की कृपा परिवार पर बनी रहती है। इन विशेष मंत्रों का जाप करने से लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त के पाठ करें, किसी में से एक अवश्य करें। लक्ष्मी माँ की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। सोमवारी पूर्णिमा, सोमवार के दिन पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन व्रत रखने और पवित्र नदियों में स्नान दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस विशेष तिथि पर यह उपाय करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार का दिन है तो शिव भगवान को समर्पित करें, दूध अर्पित करें, दही अर्पित करें, जल में गंगा जल डालकर अर्पित करें, काला तिल अर्पित करें, जौ करें, मूंग करें, हरा
दूर्वा, भांग धतूरा, बेलपत्र, समी के पत्ते, आँख के पत्ते, धतूरे के पत्ते, पुष्प जैसे मिले वैसे शिवलिंग पर अर्पित करें, चढ़ाएं और अपनी मनोकामना दोहराते रहें, पूर्ण होती है। तो भगवान शिव की पूजा पूर्ण विधि से करने से। और श्रृंगार की सामग्री माँ पार्वती को स्पर्श कराकर दान करें, जिसमें मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ, साड़ी या चुन्नी या सूट अवश्य होना चाहिए। दान करने से मानसिक शांति मिलती है। और चंद्रमा को चंद्रोदय के समय जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देने से भी मानसिक शांति मिलती है, सुख समृद्धि आती है। चंद्रदेव के दर्शन अवश्य करें। और इस दिन अंधेरे में के बाद में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। दान पुण्य करें इस दिन जरूरतमंदों को अनाज का दान करें, वस्त्र का दान करें। धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या आप इस साल की सोमवारी पूर्णिमा की तिथि पर शुभ मुहूर्त में पूजा करें, दान करें और सूर्योदय से पहले ही उठें, देर तक नहीं सोना चाहिए। सोमवारी पूर्णिमा पर सोमवार को पड़ने वाली पूर्णिमा का दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बेहद खास दिन माना जाता है। इस दिन व्रत, नदी में स्नान करना, दान करना, विशेष पूजा पाठ करना बहुत सुख समृद्धि आती है और इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवारी पूर्णिमा है। सोमवारी पूर्णिमा पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय करें, लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। शिवलिंग पर जल में गंगा जल मिलाकर अर्पित करें, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर अभिषेक करें और मनोकामना दोहराते रहें, पूर्ण होती है। नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें, शिव चालीसा का पाठ करें, वहीं पर बैठकर भगवान शिव की कृपा मिलती है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से, कथा सुनने से और पूजा करना बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा परिवार पर बनी रहती है। दान और स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद जरूरतमंदों को अनाज का या वस्त्र का दान करें। चंद्र देव की पूजा करें। रात्रि में चंद्रमा को कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर अर्घ्य दें और परिक्रमा करें, दीप प्रज्वलित करें। चंद्र दोष दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है, सुख समृद्धि आती है। रात में नींद ना आती हो तो चंद्रमा के मंत्रों का जाप चंद्रमा की रोशनी में बैठकर करें। आसन पर बैठकर करने से सब पीड़ा दूर होती है। और भोजन में यह नियम अवश्य बना लें। पूर्णिमा तिथि पर इस दिन पूर्ण रूप स्वास्तिक रहें और तामसिक भोजन ना करें। लहसुन प्याज वाला, मांस मदिरा वाला आदि का भोजन से परहेज करें। क्रोध से बचें, न बुजुर्गों पर करें न बच्चों पर करें। क्रोध बिल्कुल ना करें। घर में शांति का माहौल बनाए रखें और किसी के साथ वाद विवाद करने से बचें। ना घर में करें न बाहर करें, इससे पितृदोष लगता है और भगवान शिव भी क्रोधित होते हैं। भगवान विष्णु की भी कृपा नहीं मिलती। दूध का दान अवश्य करें। मान्यता के अनुसार सोमवार के दिन दूध का दान करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। और पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करते रहें। ओम विष्णुवे नमः करने से और पूरे महीने हमने किसी भी दिन में स्नान नहीं किया तो सोमवारी पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने पवित्र नदी में अवश्य जाना चाहिए। और इस पवित्र दिन पर हमें क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में किसी को भी काले नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने का ही प्रयत्न करना चाहिए। और एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़क कर पुष्पों का या चावलों का आसन देकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति स्थापित करें। उन्हें पुष्प अर्पित करें, उनके चंदन का तिलक करें, उन्हें जनेऊ अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को चुन्नी पहनाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें, ऋतु फल का भोग लगाएं, खीर बनाएं, पूरी बनाएं, शहद का पान के पत्ते पर भोग अवश्य लगाएं और विष्णुवे नमः मंत्रों का जाप करते रहें। घी का दीपक प्रज्वलित करके रखें, उसमें भी चावल के दाने डालें। रासन पर बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से 2 बार करें, जितनी अपनी क्षमता अनुसार करें और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। लक्ष्मी माँ का वास घर में होने लगता है। घर से नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। मुख्य दरवाज़ा अच्छे से साफ एक दिन पहले ही कर लें। पूर्णिमा तिथि पर दरवाजे साफ करें, दोनों कोले साफ करें। पहले जो सतिये बनाए हैं उन्हें हटाएं, नए सतिये बनाएं। हल्दी का घोल बनाकर सतिये बनाएं, उसमें थोड़ा गंगाजल चावल पीस कर बनाएं और सतियों के पास में खड़ी रेखा अवश्य बनाएं। और प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित मुख्य दरवाजे पर अवश्य
करें। वंदन वार लगाएं। आम के अशोक के पत्तों का उन पर धोकर 11 या 21 लेकर पत्ते अशोक के या आम के उन्हें धोकर सुखाकर कटे फटे नहीं होने चाहिए और चंदन का टीका लगाकर कलाई की सहायता से बांधें। लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। क्रोध बिल्कुल ना करें। सफाई कर्मचारियों को ऐसों को बिल्कुल ना सताएं। उनका हक उन्हें दें।